हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, उनसे समझती हूँ। डॉक्टर साहब, आपने सुना है वो बयान भी और किस तरीके से उसमें राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन मैं आपसे इतना ही समझना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बीमारी है क्या धर्मांतरण, या फिर इसमें बस सियासत ही होती रहेगी? क्योंकि कई सरकारें आई गई, होता जाता कुछ नहीं है सर इसमें। देखिए रसिका, धर्मांतरण को लेकर यदि सबसे ज्यादा चिंतित है वो हिंदू समाज चिंतित है। सरकारें यदि चिंतित होती तो 25 साल में दोनों पार्टी की सरकारें बनी हैं, आज धर्मांतरण लगभग खत्म हो गया होता, लेकिन ऐसा है नहीं। और अभी आप देखिए कि कितने मामले दर्ज होते हैं और कितनों में सजा दे पाते हैं आप, इसलिए धर्मांतरण करने वालों के हौसले बुलंद हैं, यानी ईसाई मिशनरियाँ। और छत्तीसगढ़ में जो लोग कह रहे हैं ये राजनीतिक मुद्दा है, ये बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। 1956 की बात कर रहा हूँ मैं, जब नियोगी कमीशन बैठाया गया धर्मांतरण के खिलाफ और वो रिपोर्ट आई नियोगी कमीशन की, आज तक उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। जबकि 1989 में छत्तीसगढ़ में पहला धर्मांतरण का मामला सिद्ध हुआ था, जिसमें एक ईसाई मिशनरी की जो सिस्टर है उसको धर्मांतरण करने के आरोप में जिला बदर घोषित किया गया था। रायगढ़ जिला का मामला था 1989 में। और दिलीप सिंह जूदेव वहां धर्मांतरण के खिलाफ लड़ते रहे, जिन्होंने कि घर वापसी अभियान चलाया। और आज घर वापसी अभियान के तहत हजारों हिंदुओं को जो ईसाई कन्वर्ट हो गए थे उनको फिर से हिंदू बनाया गया। तो धर्मांतरण का मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक चिंतन का मुद्दा है, हिंदुत्व के कमजोर करने की चिंता है ये, इसलिए आरएसएस इसके लिए खड़ा है। मैं नेताम साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, और वो पहले नेता नहीं है कांग्रेस के, इसके पहले प्रणब मुखर्जी, इसके पहले जतिन नारायण, कितने लोग कांग्रेस में से भाजपा में आए और संघ के विचारों को लेकर के आज वो समाज सेवा कर रहे हैं। हमेशा इसमें राजनीति क्यों देखी जाती है? हिंदू समाज चिंतित है। ICSTC की रिपोर्ट है कि पिछले 15-20 सालों में छत्तीसगढ़ में 1% से ज्यादा हिंदू ईसाई में कन्वर्ट कर लिए गए। क्यों चलाया गया इसके खिलाफ अभियान? हिंदू संगठन चलाएंगे। और यदि नेताम साहब कहते हैं कि आरएसएस इसके लिए सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, तो मैं इसलिए कहता हूं कि बाकी हिंदू संगठनों ने आंख मूंद रखी है धर्मांतरण के खिलाफ। तो धर्मांतरण के खिलाफ जो सामाजिक बाकी हिंदू संगठन है उनको भी खड़े होने की जरूरत है। और सिर्फ आरएसएस का मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदू संगठनों को चिंता व्यक्त करनी चाहिए, तब ये समस्या पे हम काबू पा पाएंगे। समस्या का निवारण होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक भी पूछ रही है कि आप बार बार धर्मांतरण पर राजनीति ही करेंगे या इसका कोई व्यवस्था भी लाएंगे, वैकल्पिक व्यवस्था होगी कि धर्मांतरण को रोका जा सके। क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आते हैं जो चिंता जाहिर करते हैं। मृगेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मृगेंद्र जी, अगर मैं समझना चाहूँ राजनीतिक मायने इसके, क्योंकि जब भी हम देखते हैं धर्मांतरण का जिक्र होता है या धर्मांतरण को लेकर कोई मामला सामने आता है तो बार पलटवार का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट मिली है कि धर्मांतरण में कई लोग मिले रहते हैं, तब जाके धर्मांतरण होता है। क्षेत्र के नेता की भी मिली भगत होती है और पूरा एक अमला उसके लिए काम कर रहा होता है। मृगेंद्र जी, आपने बहुत सही बात कही कि अगर धर्मांतरण किसी इलाके में हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। अभी दीपक बैज की बात हो रही है कि क्या वो उनका धर्मांतरण हो गया। बीजेपी ने चुनाव से पहले उनका एक पोस्टर जारी किया था, उसमें बाकायदा क्रॉस बना था, दीपक बैज की फोटो थी। हालांकि उस समय वो मुद्दा, क्योंकि धर्मांतरण बस्तर में बहुत बड़ा मुद्दा है, विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था, वहाँ आपने देखा कि एसपी के ऊपर पथराव होता है, सर फट जाता है। कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस धर्मांतरण को लेकर जो अनिल जी ने कहा कि सामाजिक विषय में एक महत्वपूर्ण डाटा देना चाहूँगा। कांग्रेस की जो 5 साल की सरकार थी, धर्मांतरण को लेकर सिर्फ 12 मामले दर्ज हुए। वो बताते हैं कि धर्मांतरण को लेकर दोनों पक्षों की बात करूंगा, क्योंकि मामले जब थाने में नहीं जाते, सरकारें बचती कैसे हैं कि हमारे पास कोई मामला नहीं आया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ये कहते रहे कि हमारे पास मामला आएगा तो हम उसमें जांच करेंगे। टोटल 12 मामले और पिछले 1.5 साल में 18 मामले दर्ज हुए हैं। तो आप समझिए 5 साल बनाम 1.5 साल को आप देखिए किस तरीके से है। मामले थाने तक पहुंचाने के लिए सामाजिक संगठन जिस तरीके से काम कर रहे हैं, संघ के लोग जो काम कर रहे हैं, वनवासी कल्याण आश्रम के लोग काम कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और आज अरविंद नेताम की जो बात है कि संघ इस क्षेत्र में काम कर सकता है, वो कुछ हद तक इसी दिशा में बात की बिल्कुल मृगेंद्र जी। और देखिए, वो आदिवासी के बड़े नेता हैं, वो समझते हैं, उस जगह वो समस्याओं को देखे हैं। शिवाज जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि सरकार के पास एक प्लानिंग है जिसके तहत सरकार काम करेगी और सख्त कानून लाने की भी बात आप कर रहे थे।
लेकिन अरविंद नेताम का जब बयान सामने आया तो उन्होंने एक बात और कही है कि सरकारें नहीं रोक पाएंगी धर्मांतरण, इसलिए आरएसएस की उन्होंने मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ही एक कारगर संगठन है जो धर्मांतरण को रोक सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे उनका जो कथन है पूरी तरह अकाट्य सत्य है। सरकार एक हद तक कार्य करती है, बहुत सी ऐसी जगह है, दुरुस्त अंचल है, बहुत सारे बस्तर के क्षेत्र हैं, सरगुजा के क्षेत्र हैं, जहां मिशनरी ताकतों ने पिछले 5 साल में बड़ी तेजी से पैर पसारा है। इनको रोकने का काम भी किया जा रहा है और ऑपरेशन घर वापसी भी चला रहे हैं संघ के सानिध्य में। तो जो उनकी बात है पूरी तरह से कसौटी पे खरी उतरती है। लेकिन मेरा साफ कहना है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में कितने भागे होंगे, या तो प्रण तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। यहाँ बात जीत हार की नहीं हो रही है, यहाँ वेदना इस बात की है कि पूरा हिंदू समाज धर्म युद्ध में अपनी आहुति देने के लिए खड़ा है। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों की भाषा भी बोलेंगे अपने धर्म को बचाने के लिए। लेकिन ऐसी क्या व्यवस्था है कांग्रेस पार्टी की कि वेटिकन का दबाव है कि 10 जनपद का दबाव है कि जब धर्मांतरण की बात आती है कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता का साथ हिंदू समाज को नहीं मिलता। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं रसिका जी, पिछले 5 साल में इसी राजधानी में मिशनरी से जुड़े ताकतों ने खड़े होकर एक बात भी कहा, ये बात भी कहा कि हम धर्मांतरण में 10 सेकंड देखिए मेरा यही सवाल रहेगा। ठीक है, 5 साल विष्णुदेव जी की सरकार है, कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो इस बात को बोल के बता दे। निश्चित तौर पर तत्काल उस पर कार्रवाई होगी।